श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध अथ 90तमोऽध्याय। भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। श्री शुक उवाच। सुखं स्वपुर्यां निवसन द्वारकायां श्रियपति, सर्वसंपत् समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुङ्गवे, स्त्रीभिश्चोत्तमवेषार्भिर्नव यौवन कान्तिभिः कन्दुकादिभिर्हर्म्येषु क्रीडन्तीभिस्तडीद्यद्भुभिः नित्यं संकुलमार्गायां मदच्युतभिर्मतङ्गजः, स्वलङ्कृतैर्भटैरश्वै रथैश्च कनकोज्ज्वलैः, उद्यानोपवनाढ्यायां पुष्पितद्रुमराजिषु निर्विशदभृङ्गविहगैनार्दितायां समन्ततः, रेमे षोडशसहस्रपत्नीनामेकवल्लभः, तावद्विचित्ररूपोऽसौ तद्गृहेषु महद्भिषु, प्रोत्फुल्लोत्पल्लल्कल्हारकुमुदाम्भोजरेणुभिः वासितामलतो येषु कूजद्विजकुलेषु च। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारका नगरी की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कें मद चूते हुए मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर ही हरे हरे उपवन और उद्यान लहरा रहे थे। पांत के पांत वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे हैं और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से परिपूर्ण थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवक करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहाँ की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थी और उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। जब वे अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान की यही नगरी द्वारका थी, इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उनकी पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थी उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। विजहार विगाहाम्भो हृदिनीषु महोदय, कुछ कुंकुम लिप्तांग परिरब्धश्च योषिताम्, उपगीयमानो गन्धर्वैर्मृदङ्ग पणवानकान्, वादयाद्भिर्मुदा वीणां सूतमागध वन्दिभिः, सिच्यमानोच्युतस्ताभिर्हंसतीभिः, स्मरेचकै प्रतिसिञ्चन् विचिक्रीडे, यक्षिभिर्यक्षराडिव, ताक्लिन्नवस्त्रविवृतोरुकुजप्रदेशः, सिञ्चत्यौदधृत बृहत् कवरप्रसूनः, कान्तं स्मरेचक जिहीरशयोपगुह्यः, जातिस्मरोत्सवल सद्वदना विरेजुः, कृष्णस्तु तत्सन विसजित कुंकुमस्त्रक, क्रीडाभिषङ्गधुतकुन्तल वृन्दबन्धः, सिञ्चन महर्युवतीभिः प्रतिषिच्यमानो रेमे करेणुभिरिवेभर्पतिः परीतः, नटानां नर्तकीनां च गीतवाद्योपजीविनां
क्रीडालङ्कारवासांसि कृष्णोदातस्य च स्त्रियः। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत मागध आदि वंदीजन बड़े आनंद से मृदंग ढोल नगारे और वीणा आदि बजाने लगते। भगवान श्री कृष्ण की वनमाला उन रानियों के वक्ष स्थल पर लगी हुई केसल के रंग से रंग जाती। विहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुंघराली अलकें उन्मत्त भाव से लहराने लगती। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हथनियों से घिरकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हों। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने वस्त्राभूषण उतार कर उन नटों और नर्तकियों को दे देते जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है। परीक्षित, इसी प्रकार भगवान उनके साथ विहार करते रहते। कृष्णस्येवं विहरतो गत्यालापेक्षित स्मिते नर्मवेली परिष्वंगे स्त्रीणा किलृताधिय उचूर्मुकुन्दे कधियो गिरा उन्मत्त वजड्डम चिन्तयन्त्यो रविन्दाक्षं तानि मे गदतः शृणु। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खींची रहती। उन्हें और किसी बात का स्मरण ही नहीं होता। परीक्षित, रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में ही इतनी मग्न हो जाती कि कई देर तक चुप ही हो रहती और फिर उन्मत्त के समान असंबद्ध बातें कहने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेमोन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बात तुम्हें सुनाता हूँ। महिष्यौचु कुररी विलपसी त्वमवीत निन्द्रान शेषे स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्तबोध वयमिव सखी कच्चिदगाढ निर्भिन्न चेता नलिन नयन हासोदारलीलेक्षितेन नेत्रे निमीलयसि नक्तम दृष्टबन्धुस्त्वं रोरवीषि करुणं बत चक्रवाकी दास्यं गता वै मिवाच्युतपादजुष्टां किं वा सृजं स्पृहयसे कवरेण वोढुं भो सदा निष्ठनसे उदन्वन् न लब्धनिन्द्रोधि गत प्रजागर किं वा मुकुन्दा प्रतात्मलाञ्छन प्राप्तां दशात्वं च गतो दुरुत्याम। रानियां कहती, अरे कुररी, अब तो बड़ी रात हो गई है, संसार में सब और सन्नाटा छा गया है। देख, इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती। तो इस तरह रात भर जाग कर विलाप क्यों कर रही है? सखी, कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार चितवन से तेरा हृदय भी हमारी तरह बिन तो नहीं गया है? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार से करुण स्वर से पुकार रही है? हाय हाय, तू तो बहुत बड़ी दुखिनी है, परंतु हो न हो तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तो उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती हैं? अहो समुद्र, तुम निरंतर गरजते ही रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है। परंतु नहीं, हम समझ गई, हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गांधीर्य आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम हमारे समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा नहीं है? त्वं यक्ष्मणा बलवता शीघ्रयितिन्दो क्षीणस्तमो न निज दीदीति वीक्षिणोषि कच्चिन्मुकुन्द गदितानि यथा वयं त्वं विस्मृत्य भो स्थगितगिरूपलक्ष्यसेनः त्वं त्वाचरितस्मस्माभिर्मलयानिलयते प्रियं गोविन्दापाङ्गनिर्भिन्ने हृदि रयसि न स्मरम्
मेघ श्रीमन्स्वमसीदयितो यादवेन्द्रस्य नूनं श्रीवत्साङ्कं वयमिव भवान् ध्यायति प्रेमबद्ध अत्युत्कण्ठ शबलहृदयोऽस्मद्विधो बाष्पधारः स्मृत्वा विसृजसि मुहुर्दुःखदस्तत्प्रसङ्गः प्रियरावपदानि भाससे मृतसञ्जीवकयानया गिरा करवाणि किमद्य ते प्रियं वद मे वल्गितकण्ठकोकिल न चलसि न वदस्युदारबुद्धे क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम् अपीबत वसुदेवनन्दनाङ्घ्रिं वयमिव कामयसे स्तनैर्विदर्तुम्। चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग राज यक्षमा हो गया है, इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते क्या? हमारी भांति तुम हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है क्या? उसी की चिंता में तुम मौन हो रहे हो? मलयनील, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले ही घायल हो गया है। श्रीमन में तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रीतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पाश में बंद कर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। श्याम घन, सचमुच घन श्याम से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। री कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घोली हुई है, जो प्यारे के विरह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें? प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो, तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है। न तुम हिलते डोलते हो और न कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रहे हो। ठीक है, हम समझ गई। तुम हमारी भांति चाहते हो कि अपने समान बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। शुष्यदध्रधा कर्षितावत सिंधुपत्न्या संप्रत्यपास्तकमल श्रीयैष्टवर्तु यद्वद वयं मधुपते प्रणयावलोक संप्राप्य मुष्टहृदया पुरुकर्षिता स्म हंस स्वागतमास्यतामपि वयो भुय्यङ्गशौरे कथां दूतं त्वामनु विदाम कच्चिदजितः स्वस्त्यास्तुत्तं पुरा किं वा नश्चलसौहृदय स्मरति तं कस्माद् भजामो वयं क्षौद्रालापय कामदं श्रियमृते सेवकनिष्ठा स्त्रियाम् इति दृशेन भावेन कृष्णे योगयोगेश्वरे क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिम् श्रुतमात्रोऽपि यः स्त्रीणां प्रसह्याकर्षते मनः उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्ति नाम कुतः पुनः यः सम्पर्यचरणप्रेम्णा पादसंवाहनादिभिः जगद्गुरुं भ्रतुर्बुद्धया तासां की वर्ण्यते तपः। समुद्र पत्नी नदियों, यह ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं, अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता, अब बहुत दुबली पतली हो गई हो, ऐसा जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन न पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं। वैसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल न पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। हंस, आओ आओ, भले आए, स्वागत है, आसन पर बैठो, दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ। हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो, किसी के वश में न होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो है ना? अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षण भंगुर है, एक बात तो बतलाओ। उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो,
क्या अब उन्हें यह बात याद है? जाओ जाओ, हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरें? क्षुद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाती। क्या कहा? वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, तब उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमसे बातें कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी को साथ न ले आना। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते? यह कैसी बात है? क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी हैं जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है? क्या हम में से कोई एक भी वैसी नहीं है? परीक्षित, श्री कृष्ण पत्नियां योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी। इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई हैं। वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। जिन बड़भागिनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, सब तरह से उनकी सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। एवं वेदोदितं धर्मं मनोतिष्ठन् सतां गति गृहं धर्मार्थ कामानां मोक्षादर्शयत पदम् आस्थितस्य परं धर्मं कृष्णस्य गृहमेधिनाम् आसन षोडशसहस्रं महिष्यश्च शताधिकं तासां स्त्रीरत्नभूतानामष्टो या प्रागुदाहृता रुक्मणी प्रमुखा राजस्तत्पुत्राश्चानुपूर्वशः एकैकस्यां दश दश कृष्णो जी जनदात्मजान् यावत्यात्मनो भार्या अमोघ गतिरीश्वरः तेषामुद्दाम वीर्याणामष्टादश महारथा आसन्नुदार यशस्तेषां नामानि मे शृणु प्रद्युम्नश्चानिरुद्धस्य दीप्तिमान् भानुरेव च साम्बो मधुर्बृहद्भानुश्चित्रभानुर्वकोरुणः पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतद्देव सुनन्दन चित्रबाहुर्विरूपश्च कविर्न्यग्रोध एव च एतेषामपि राजेन्द्रतनुजानामधुद्विष प्रद्युम्न आसीत् प्रथम पितृव्रत रुक्मणीसुतः न स रुक्मिणो दुहितरमुपयेमे महारथ तस्माद् सुतो निरुद्धो भून्नागायुधबलान्वितः स चापि रुक्मिणः पौत्रीं तोहित्रो जग्रहे ततः वज्रस्तया भवदयस्तु मौसलादवशेषितः प्रतिबाहुर्भूतस्मात् सुबाहुस्तस्य चात्मजः सुबाहो शान्तसेनो भूच्छतसेनस्तु तत्सुतः न हेतस्मिन् कुले जाता अधना अबहु प्रजा अल्पायुषो अल्पवीर्याश्च अब्रह्मण्याश्च जगिरे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम साधन का स्थान है। इसलिए वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे हैं। परीक्षित, मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मणी आदि 8 पटरानियाँ और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूँ। उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की जितनी पत्नियाँ थीं, उनसे भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ है। उनके नाम मुझसे सुनो: प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, व्रक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्युग्रोध। राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान ही थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मी के दौहित्र
अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया। उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बच रहे थे। वज्र के पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के सतसेन। परीक्षित, इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो बहुत सी संतान वाला न हो तथा जो निर्धन, अल्पायु और अल्प शक्ति हो। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। यदुवंश प्रसूतानाम पुंसा विख्यात कर्मणाम संख्या न शक्यते कर्तुमपि वर्षायुतैर्नृप। तिस्रकोट्यः सहस्राणामष्टाशीतिशतानि च आसन यदुकुलाचार्या कुमाराणामिति श्रुतम्। संख्यानं यादवानाङ्कः करिष्यति महात्मनां यत्रायुतानां युतच्छेणास्ते स आहुकः। देवसुताः वहता दैतेया ये सुदारुणां ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजाद्रप्ता भवाधिरे। तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा यदोकुले अवतीर्णा शतकुलशतं तेषामेकाधिकं नृप। तेषां प्रमाणं भगवान् प्रभुत्वेनाभवद्भरि ये चानुर्वर्तिनस्तस्य वव्रधुः सर्वयादवः। शय्यासनाटनालाप क्रीडा स्नानादिकर्मसु न विदुषन्तमात्मानं वृष्णया कृष्णचेतसः। तीर्थं चक्रे नृपोनं यद्जनीयदुषु स्वसरित्पादशौचं विद्वीटिस्निग्धा स्वरूपं ययुजितपरा श्रीर्यदर्थेऽन्यरयत्नः यन्नामामङ्गलग्नं सुतमथ गदितं यत्क्रतो गोत्रधर्मः। परीक्षित, यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। ऐसी स्थिति में महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बताई ही कैसे जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के एक साथ एक नील के लगभग सैनिक रहते थे। परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने और नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की सुधि न रहती थी, क्योंकि वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थी। परीक्षित, भगवान का शरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र है, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके स्वयं तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती हैं। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। कृष्णस्येतन्न चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदुवर्पर्षस्वेदोर्भिरस्यन्न धर्मं स्थिरचर्व्रजी नग्न सुस्मित श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम् इत्यं परस्य निज वर्त्मरीरक्षयात् लीलातनोस्तदनुरूपविडम्बनानि कर्माणि कर्म कशनानि यदुत्तमस्य श्रूयादमुष्य परयोरनुवृत्तिमिच्छन्
मर्त्यस्तयानुसवमेधितया मुकुन्द श्रीमत्कथा श्रवणकीर्तन चिन्तयति तद्धाम दुस्तर कृतान्त जवापवर्गं ग्रामादवनं क्षितिभुजोऽपि ययुर्दर्थः। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। परीक्षित ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतार देते हैं, यह कौन सी बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान हैं। यद्यपि वे सदा सर्वदा उपस्थित रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया है। परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद व्रज स्त्रियों और पुरुष स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी है। उन्हीं की जय हो, जय हो। परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहें, उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। परीक्षित, जब मनुष्य प्रति क्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती, वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। उस धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्य को उनकी कथा लीला का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैशाखिक्याम अष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम 90तमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। इति दशमस्कन्धोत्तरार्ध सम्पूर्णः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।